एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग यहाँ प्रतिदिन बैठ कर के क्रम से 5 घंटा ध्यान करते हैं और 3 बार सत्संग करते हैं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ जितने अपने सत्संगी हैं ये सब के सब ध्यानी तो है ही हैं। आप लोग सब बैठ कर के यहाँ ध्यान करते हैं और साथ के साथ ज्ञानी भी हैं। लेकिन हम देखते हैं कि प्रायः सबों को सुनने की इच्छा होती है और कभी काल मेरा भी मन करता है कि मैं भी केवल बैठ कर के सुनूं, मन होता है। अब एक दिन हम नहीं बोले तो दूसरे दिन देखे तो लोग सब गायब हो गए। एक टाइम हम नहीं बोले, नहीं आए मंच पर, तो दूसरे सीटिंग में लोगों का आना कम हो गया। तो इससे हम बहुत डरते हैं। ध्यानाभ्यास हो, सत्संग हो और लोग आवे ही नहीं तो फिर लाभ क्या होगा। तो हम देखते हैं यहाँ सब के सब ज्ञानी ध्यानी हैं और पुराने सत्संगी साधक हैं, लेकिन सब नहीं चाहते कि हम बोले। हमारे देखते हैं ये रामकुंड बाबू बहुत पुराने सत्संगी है, ये बहुत निष्ठावान है। इनका योगदान यहाँ बहुत है गौशाला में। जब गौशाला इसकी बनना, जब इसका जब शुरू हुआ था ना बनना गौशाला का, तब ये आते थे, देते वृद्ध हैं ये, खड़े रह रह कर के पूरा काम करवाते थे। अपने से नक्शा बनाना और काम करवाना, इनका नींव इन्होंने डाला शुरू किया है। तो लेकिन देखिए कोई मान सम्मान की भावना नहीं है। हमारे चुन बाबू को देखिए 83 साल उम्र हो रही है, लेकिन कोई ऐसा भाव नहीं रहता। हमारे धनेश्वर बाबू को देखिए, ये इनका नाम ये कवि जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये कवि जी है, इनकी पुस्तक सब पढ़िए, कितना एकदम ज्ञान से भरी हुई पुस्तक इनकी है, कविता लिखते हैं। लेकिन देखिए कोई मान सम्मान की भावना नहीं, जहाँ जगह मिले वहीं अपना बैठ कर के सुनते रहते हैं। हमारे विनोद बाबू सब को देखिए, जितने हमारे सिंहेश्वर बाबू देखिए उधर पीछे, ये साइकिल से यहाँ आते हैं। इतने वृद्ध शरीर हैं लेकिन उत्साह कितना है। ये डेली आते हैं, साइकिल से आ जाते हैं यहाँ। एक बार तो अंधेरे में साइकिल से आ रहे थे। ये मोर है ना, ये अपना मोर जो मेन रोड से इधर मुड़ते हैं। अब वृद्ध शरीर बेचारे का, अब साइकिल से आ रहे थे। साइकिल ऐसे जो मोड़ रहे थे ना, तो कुछ ज़्यादा ही मुड़ा गई साइकिल। उधर कांटा था, कांटे में गिरे बेचारे, कांटा में गिरे, कांटा चुभा, परेशान हो गए। लेकिन फिर वहीं से वापस चले गए, फिर अपना दवा इलाज करा करके फिर आ ही रहे हैं। तो ये सब के सब हैं, ज्ञानी हैं। हमारे रमेश साहब देखते हैं, ये आज कितने दिन के बाद आए। इनको मैंने कहा कि अपने घर में इतना दिन के बाद आते हैं आप, ये तो अपना घर है। लेकिन आए तो बहुत खुशी भी, अच्छा लगा। अब बड़े ज्ञानी हैं, बोलते कितना अच्छा बोलते, अच्छा लगता है। इनका तो कहना ही क्या, हमारे गणेश बाबू का, ये तो गंगा गुरु जी के रंग से रंगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय तो एकदम बालवत, एकदम कोई छल कपट नहीं, एकदम बैठे रहते हैं। इतने बड़े बड़े सबके सब ज्ञानी ध्यानी यहाँ बैठे रहते हैं, अच्छा लगता है। महात्मा में भी एकदम एक से एक यहाँ सब है। इन देखते किन्हीं को बोलने का उतना मन में चाव नहीं रहता है। सबको रहता कि सुने,
और आप जानते हैं बोलने में नुकसान होता है, बोलने में नुकसान है। यद्यपि ये ठीक है, परमार्थ है, गुरु महाराज की सेवा है, सदगुरु महाराज का ज्ञान का प्रचार हो, ये अच्छी बात है, लेकिन बोलने में बाधा भी होती है। अब बोलने में ये सामग्री जुटाना पड़ता है। अपना किसी को मरना हो ना, खुद से एक सुई यहाँ पर भोंक लीजिए, मर जाइएगा, और दूसरे को मारने के लिए तीर तलवार चाहिए कि नहीं? दूसरे को मारना तो फिर वहाँ पर तीर चाहिए, तलवार चाहिए, हथियार चाहिए कि नहीं? ये सब कुछ चाहिए। तो अपने समझने के लिए तो बस अपना थोड़ा बहुत कुछ पढ़े लिखे समझिए कि हाँ ये इस तरह की बात है, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए बहुत सामग्री जुटानी पड़ती है। अब बिना सामग्री के यदि समझाने लगे तो फिर कोई समझ ही नहीं पाएंगे, फिर यहाँ लोगों का आना ही बंद हो जाएगा। तो सामग्री के पीछे सामग्री जुटाने में बहुत कुछ अपना छूट जाता है। अब बोलने में देख, तभी जो हम बोलेंगे ना, आप सब बैठे हैं, बैठ करके सब बैठ करके सुन रहे हैं और देख रहे इधर, अब मन से जब भी कर लीजिएगा आप लोग, लेकिन हम सोचे कि बोले भी और भजन भी करें साथ साथ, ये कोई संत से होता है। संत जो होते बोलते भी या भजन भी उनका चालू रहता है, लेकिन हम लोगों से ऐसा नहीं होता। तो जितनी देर तक हम बोलेंगे ना, उतनी देर तक जब ध्यान हमारा गया, ये नुकसान हो गया। आप पढ़ेंगे ना रामायण में, हनुमान जी ने भगवान से कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं किया। हनुमान जी कभी भगवान से कोई शिकायत किए ही नहीं है, न कभी कुछ मांग किए, वरदान के हमको ये सब दे दीजिए, ऐसा कभी कुछ मांग नहीं किए। और न कोई शिकायत कि हमारे जीवन में ये कष्ट है, ये दुख है, आप कुछ कहिए, ऐसा कभी नहीं। हनुमान जी कभी कोई शिकायत नहीं किए और बड़े आज्ञाकारी। आपने देखा ना, भगवान के एक आज्ञा में समुद्र को छलांग मार करके पार कर गए, कल्पना करिए। और हनुमान जी के लिए लिखा हुआ है, राम काज करिबे को आतुर। भगवान का काम करने के लिए सदैव आतुर बने रहते भीतर से। कौन ऐसी सेवा मिले, कौन ऐसा काम मिले करें, वो आतुर बने रहते हैं। इतना सब कुछ है, लेकिन एकदम बिल्कुल सहज भाव में रहते हनुमान जी। उनको अपना बड़प्पन नहीं चाहिए। और वास्तव में जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़ों को अपना बड़प्पन सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता है। जो हकीकत में बड़े होते हैं, नकली बड़े को अपना बड़प्पन सुनने में मन लगता है। जो नकली बड़े होते हैं ना, उसको ज़रा बड़प्पन करिए तो अच्छा लगता है, लेकिन जो असली बड़े लोग होते हैं उनको अपना बड़प्पन अच्छा नहीं लगता। उनके लिए आप पढ़ेंगे ना, संतवानी सुंदरदास जी कहते हैं, जो असल में अच्छे हैं, जो बड़े हैं, आप उनकी बड़ाई करेंगे ना, तो उनके लिए सुंदरदास जी लिखते हैं, बड़ाई बिच्छू न जैसी। बिच्छू देखा आपने कभी? डंक मारा है? कैसा लगा था? पूछिए मत। बिच्छू किसी को डंक लगे तो आप खुश रहेंगे, दुखी हो जाएंगे। एक होता ततैया, देखा आपने? ततैया का भी डंक होता है, बहुत ऐसे कीड़े उसका भी डंक होता है, इन सभी कीड़ों में ज़्यादा खतरनाक डंक उसी का होता है, बिच्छू का होता है। सुंदरदास जी कहते बिच्छू का डंक किसी को लगे और सोचे कि हम हंसे, तो संभव है? बिच्छू का डंक लगेगा तो रोएगा, कितने तो गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, बड़ा कष्ट होता है। तो जो असल में महापुरुष होते हैं, उसके लिए जो बड़प्पन होता है ना, बिच्छू के डंक की तरह, जैसे किसी को बिच्छू का डंक लगे तो खुश नहीं रह सकता, ऐसे असल महापुरुष अपने बड़प्पन से खुश नहीं रहते। लेकिन तब भी हम बड़प्पन क्यों करते हैं? अपनी तसल्ली के लिए। हम अपनी तसल्ली के लिए बड़प्पन कर देते हैं, तो उससे हमको पुण्य हो जाता है। ऐसे हनुमान जी महान हैं, वो अपना कभी बड़प्पन नहीं चाहते। सेवा में सबसे आगे, काम में सबसे आगे, राम काज करिबे को आतुर, सबसे आगे, सेवा में सबसे आगे, सदैव तत्पर, तैयार, सजग, सावधान, सदैव। लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई भगवान के पास जा कर के कुछ इधर उधर की बात नहीं, बस केवल सेवा के लिए तत्पर है। अपना बड़प्पन कभी नहीं चाहते। यहाँ देखता, अब यहाँ मैं बराबर कहता हूँ, यहाँ कितने लोग हैं, ये देखते हमारी गुरुनावती माता जी, गुरु महाराज से दीक्षित है ये, कल्पना करिए।
संत का दर्शन भी कितना लाभप्रद होता है, ये उनसे दीक्षित हैं। अब देखिए नीचे बैठी हुई, उधर देखिए हमारी सोना माता जी, सोना माता जी तो सोना ही है गुरु महाराज से दीक्षित है। कितनी माताएं गुरु महाराज से दीक्षित है। ये हमारे डॉक्टर साहब की जो माता जी है, एकदम कितनी श्रद्धालु, एकदम आकर के बैठ जाती है। एक से एक सब यहाँ पर बैठे हुए। हनुमान जी इतने बड़े, अपना बड़प्पन की उनको कोई ज़रूरत। एक दिन भगवान ने ही पूछा कि हनुमान तुझे कोई दुख है, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है तुम्हें? तब हनुमान जी ने पहले तो ना नुकर कर दिया। भगवान ने जब बहुत दबाव बनाया कि कुछ है तो बोलिए, होता है ना बहुत अपनापन हो जाने के बाद, अरे कुछ कष्ट है तो बोलिए ना, हम दूर कर देंगे। तब हनुमान जी ने कहा कि पक्का कर दीजिएगा दूर? कहा हाँ। कहा पक्का, बिल्कुल पक्का। तब अंतिम में हनुमान जी ने कहा था कि अपना क्या कष्ट है वो हनुमान जी ने सुनाया था। विपत्ति क्या है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, मेरे लिए सबसे बड़ा विपत्ति का क्षण वही है जिस क्षण आपका सुमिरन नहीं होता है, आपका मंत्र छूट जाए, आपका जप छूटे, चिंतन छूटे। इससे बड़ा दुख मेरे लिए कोई दुनिया में है ही नहीं। देखिए अब प्रवचन में क्या होता है, प्रवचन शुरू और जप उधर बंद। अब जप करेंगे तो फिर प्रवचन नहीं होगा, अब प्रवचन करेंगे तो जप नहीं होगा। हाँ, जो महापुरुष जो संत होते हैं उनकी बात अलग है। वो तो कबीर साहब कहते खाओ पीऊँ सो पूजा, जब सोओ तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। उनका तो अलग ही है। संत महापुरुष की बात तो अलग होती है, लेकिन हम लोग जैसे साधारण लोग ये बोलने में बड़ा घाटा है। लेकिन लाचारी है, व्यवस्था है, नहीं बोलेंगे तो आप लोग यहाँ आइएगा, सब भाग जाइएगा। एक दिन हम नहीं बोले, नहीं आए तो दूसरे दिन संख्या घट गई, तो डर से हमको बोलना पड़ता है। डर डर करके बोलते, नहीं बोलेंगे तो सत्संग ध्यानाभ्यास बीच में ख़त्म हो जाएगा। तो बोलना पड़ता है। ऐसे मन करता है कि हम बैठ करके सुनने का मन करता है। यहाँ बड़े पुराने सत्संगी सब बैठे हैं और गुरु महाराज से दीक्षित सब बाबा लोग। ये देखते हैं बाबा हमारे 24 साल की उम्र में दीक्षा ली और तब से कर रहे हैं। तो सब यहाँ एक पर एक है। अब को बर छोट कहत अपराध, सब आप लोग वंदनीय हैं, लेकिन आ करके सब नीचे बैठ करके सुनते हैं। हम थोड़ा सा सुनाते हैं आप लोगों को। अभी आपने पाठ में सुना भगवान श्री कृष्ण का वचन, सुने? उत्तर गीता में कल भी मैंने सुनाया था ना, भगवान कृष्ण का वचन है। देखिए भगवान श्री कृष्ण को आपने सुना, भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वरो हरि कहते हैं। क्या कहते हैं? महायोगेश्वरो हरि। भगवान श्री कृष्ण का बहुत नाम है। उनका नाम एक रणछोड़ भी है, जानते हैं ना? रणछोड़ भगवान, कभी सुने दूसरे का नाम? रण छोड़ के भागने वाले भी वही है, रणछोड़ भी हैं वो। उनका बहुत नाम है, दामोदर है, माधव है, बहुत नाम उनका है। लेकिन एक नाम जो है, जो सबसे यूनिक है, सबसे बढ़िया और हमें जो पसंद है, वो एक नाम है भगवान का महायोगेश्वरो हरि ही। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है योगेश्वर, है ना? और योगेश्वर का मतलब क्या होता है? जो योग का ईश्वर है, मतलब जो योग के मालिक हैं। अब मालिक का मतलब जिनका जीवन ही योगमय है, जिनका जीवन योगमय, योग परक, जिनके जीवन का मूल आधार योग है, जो योग के विषय में ही बोलते हैं, योग के विषय में ही सुनते हैं, योग के विषय में ही करते हैं, योग से संबंधित ही सब कुछ करते हैं, वो है योगेश्वर। जो योग को करके कर्म में उतार करके योग को सभी सर्वांग पूर्ण करके और तब जो बैठे हुए हैं वो कौन है? हाँ, कृष्ण भगवान गीता में कहते न में कर्तव्यम प्रथास्ति, पर हे पार्थ, मुझे कुछ भी करना बाकी नहीं है। लेकिन तब भी आप देखिएगा ना, भगवान जो भी कुछ बोलते तो ज़्यादा उनके बोलने में ध्यान है, योग है। आप देखिएगा
श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया कुरुक्षेत्र के मैदान में। 18 अध्याय है ना, 18 अध्याय में सब अध्याय का विषय अलग अलग है। अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय, फिर सांख्य योग दूसरा अध्याय है ना, कर्म योग है, ज्ञान कर्म संन्यास योग है, कर्म संन्यास योग है। ये सब का अलग अलग भगवान ने विषयबद्ध करके 18 विषय बना करके तब अर्जुन को सुनाए। उसमें एक विषय भगवान ने ध्यान योग भी रख दिया। मानुष को भगवान ने कंपलसरी कर दिया। ध्यान 6ठा अध्याय क्या है? ध्यान योग है। ये देखिए, योग सब अध्याय में लगा दिए, बिना योग का कोई अध्याय है? सब अध्याय में योग लगा हुआ है। और अलग से एक ध्यान योग का अध्याय भी हो गया। अब कल्पना करिए। और परसों मैंने क्या कहा था, जब ब्रह्मांड पुराणोत्तर गीता का पाठ हुआ था, उसमें आपने सुना था ना, भगवान ने कहा था तम ध्यायेत पार्थ ईश्वरम। ए पार्थ, ध्यान करो। देखिए, अब वहाँ रणभूमि है, युद्ध करने के लिए गए हैं, अब वहाँ पर भगवान कहते कि ध्यान कर लो। अब कहिए भगवान को कितना पसंद है ध्यान। अब कल्पना करिए, वहाँ कहते ध्यान कर लो, अर्जुन ने कहा कि युद्ध करेंगे कि ध्यान करेंगे। आप यहाँ पर हमको ले आए हैं, यहाँ युद्ध करना है कि ध्यान करना है? ध्यान करना होता तो वहाँ हस्तिनापुर में न होते, किसी जंगल झाड़ में न होते। तब भगवान कहते कि नहीं नहीं अर्जुन, नहीं लड़ो, युद्ध करो, लेकिन जब भी बांध छोड़ो ना, बांध छोड़ो जब भी, भगवान कहते हैं माँ मनुस्मर, पहले मेरा स्मरण करो और तब युद्ध दूसरा नंबर में युद्ध रखो। और वो युद्ध कैसा होता था वहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में? उस युद्ध का सुना आपने? वहाँ जो युद्ध होता था ना, चारों तरफ से बाण की वर्षा, जैसे वर्षा पानी की वर्षा होती है ना, वहाँ बाण की वर्षा होती थी। ये भी होता था कि एक योद्धा दूसरे योद्धा से लड़ते रहते, पर योद्धा ही ऐसे बाण छोड़ते थे कि बाण की वर्षा चारों तरफ से हो जाती थी। एक बाण लेते थे और उसको मंत्र पढ़ते थे, छोड़ते थे। अब निकला है यहाँ से एक बाण और उधर जाके कितना होता था? हजारों बरस जाता था। उसके बाद भी किधर से कौन बाण मार देगा कोई आता पता नहीं। अब वहाँ क्या होता था, वहाँ सभी बाण को पहले काटना होता था, सभी बाण को अपने बाणों से काट करके और तब एक ऐसा बाण चलाना होता था जो प्रतिद्वंदी जो शत्रु है ना उसको बींध सके। समझिए कितनी सावधानी। अब वहाँ पर भगवान क्या कहते हैं? यहाँ हम कहते हैं कि पहले आगे 1 घंटा ध्यान करके तब जाइए उधर काम करिए, तो लोग कहते हैं बाबा बहुत काम है। अब कुछ लोग आते भी हैं, हम देखते हैं जिसको बहुत काम धंधा है ना, तब भी एक हमारे अमित कुमार भगत, दोनों पति टीचर हैं। अब भोरे आ जाते हैं 5:30 पौने 6 के लगभग। अब मेरे लिए कुछ ले आते हैं खाने के लिए भी, जानते खोकार है बाबा, पिट्टू है, तो वो कुछ ले भी आते हैं, रोज़ ले आते हैं। ले आ करके वहाँ मेरे पास जाके धर देंगे, 1 घंटा बैठ के ध्यान करते। लेकिन ड्यूटी उनकी है ना, जाके ड्यूटी भी पकड़ लेते हैं। देखिए है ना, सजगता तत्परता ध्यान। भले सत्संग में नहीं रह पाते हैं, अपराह्न में सब आ जाते हैं फिर, लेकिन भोरे आकर के पहले यहाँ घर में ध्यान कर सकते थे, लेकिन भोरे जग करके मेरे लिए कुछ बना लेती है वो, उनकी जो मैडम है, बना करके ला करके यहाँ रख के फिर 1 घंटा बैठ के ध्यान करते हैं दोनों पति पत्नी। अब तब फिर यहाँ से चले जाते हैं, अब फिर समय से आ जाएंगे वो। ये सजगता है कि नहीं? बहुत ऐसे ऐसे लोग, अब सबका नाम लेना उचित नहीं है, ज़्यादा बड़ाई करने से पुण्य छीन हो जाता है, जब ज़्यादा बड़ाई भी नहीं करना चाहते। देखिए अब वहाँ कैसा युद्ध चल रहा था, यहाँ थोड़ा सा काम धंधा रहता, कहते क्या करे बाबा समय नहीं मिलता, कैसा करके बैठेंगे। ये बहाना है, इसको कहते बहाना। अब वहाँ न चलेगा बहाना किसी का, है ना। देखिए भगवान कहते पहले मेरा जप करो, माँ मनुस्मर, पहले मेरा जप करो, पहले मेरा भजन करो और उसके बाद युद्ध करो। समझ रहे हैं बात? वो भगवान
बात बात में ध्यान की बात करते। तम ध्यायत पार्थम ईश्वरम, हे पार्थ पहले ध्यान करो। अब गीता में तो भगवान ने हद कर दिया। अर्जुन ने पूछा, आप कहते कभी युद्ध करो, कभी कहते ये करो, कभी कहते वो करो, आखिर हम करें क्या? क्या करें? कभी कहता अब कर्म करो, कभी कहते ज्ञान ग्रहण करो, आखिर हम करें क्या? अंतिम आप सुनेंगे भगवान ने निर्णय सुनाया है। अच्छा, तो निर्णय जानना चाहता है क्या करो तो सुन। भगवान कहते हैं, आप पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं गीता के 6ठा अध्याय में, ज्ञानी ध्योपी मतोधिका कर्मी भ्यश्चाधिको योगी, है ना। इस श्लोक का भाव ये है, भगवान कहते कि हाँ, तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानी भ्योपी मतोधिका कर्मी भ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवा अर्जुन। भगवान कहते हे अर्जुन, तुमको तपस्वी भी नहीं बनना है। बोले क्यों? बोले तपस्वी से तुमको बड़ा बनना है। देखिए, तपस्वी नहीं बनना, भगवान कट करते। तपस्वी मत बनो, उससे बड़ा बनो। कहा तो भगवान कहते ज्ञानी बन जाऊं, भगवान कहते ना ना, ज्ञानी भी मत बनना। कल आपने सुना था ना, भगवान क्या बोल रहे थे? राम भगवान कह रहे थे, कल आपने सुना, कल भगवान कह रहे थे, ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका साधन कठिन न मन कह टेका करत कष्ट बहु पावई कोई अभगत हीन मोहि प्रिय नहीं सोई। केवल ज्ञान हो जाए, भगवान कहते नहीं, ज्ञानवान के चक्कर में ये बाहरी जो वचस्व ज्ञान जो होता ना, ये सब ज्ञान के चक्कर में मत रहना। वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, ये शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, ये सब के चक्कर में ज़्यादा मत रहना। हाँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तब भगवान कहते हैं इस तरह का ज्ञानी भी मत बनना। तब भगवान कहते हैं देखो, ज़्यादा कर्मकांडी भी मत बनो, है ना। ज़्यादा कर्मकांडी लोग हो जाते हैं ना, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वो कर लो, थोड़ा ये पूजा, थोड़ा वो पाठ, ये कर्मकांड लोग करते हैं ना। थोड़ा ये यज्ञ, थोड़ा वो हवन, ये सब करते। थोड़ा इस तीर्थ में, थोड़ा उस तीर्थ में चलो, वहाँ यज्ञ करो, वहाँ हवन करो, वहाँ पूजा करो, वहाँ पाठ करो, ये सब कर्म कांड लोग करते रहते हैं ना। तब भगवान कहते ये भी मत करो। अर्जुन कहता तब आखिर करें क्या? तब भगवान कहते ध्यान करो। क्या करो? यहाँ लोग कहते बाबा घुमा फिरा करके ध्यान पर ले आते, तो हम लाते ध्यान पर। यहाँ घुमा फिरा के भगवान लाग रहे हैं। अब भगवान की बात को काट दीजिएगा। भगवान कहते तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानी भ्योपी मतोधिका कर्मी भ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवा अर्जुन। है अर्जुन, योगी बन। योगी किसको कहते हैं? और कपाल भाती अनुलोम विलोम करते रहिए दिन भर बैठ करके। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल घटा के क्या होगा? आखिर मरिएगा कि नहीं? थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी है तो चलेगा, लेकिन ध्यान नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। थोड़ा कोलेस्ट्रॉल चल जाएगा, थायराइड थोड़ा बढ़ा तो क्या हो गया? घट जाएगा वो, उसके लिए भी आसन कर लीजिए। लेकिन आप ध्यान छोड़ करके उसी में लगे रहते हैं, तब भगवान कहते ये नहीं चलेगा। कितने बड़े योगी हैं भगवान, देखिए। इसलिए श्री कृष्ण भगवान को कहते योगेश्वर। और अभी जो आपने पाठ में सुना, उसमें भगवान तो हद कर दिए। श्लोक देख करके मेरा दिमाग खनक गया। भगवान ने जो कहा है आपने सुना। भगवान कहते निमिषम निमिषार्धम वा प्राणिनोध्यात्म चिंतका। कल्पना करिए, भगवान कहते हैं, कितनी बड़ी बात भगवान कहते। देखिए, भगवान कहते क्रतु कोटि, क्रतु कहते यज्ञ को। भगवान कहते कोई करोड़ों यज्ञ करे, लेकिन निमिषम निमिषार्धम वा प्राणिनोध्यात्म चिंतका। भगवान कहते हैं कोई करोड़ों यज्ञ करे, कोई करोड़ों यज्ञ करे और निमिषम का अर्थ होता है निमिष। ये पलक देख रहे, पलक जो होता है ना अपना, ये पलक जो गिरता है, एक बार यदि पलक गिरे तो क्या कहते हैं? पल गिरना। अब भगवान कहते हैं
निमिषम, निमिषम का अर्थ होता है, देखिए ये पल जो हमारा गिरता है ना, आप 60 बार पल को गिराइए ऐसे, 60 बार, 60 बार ये पल गिरे तो उसको कहते हैं एक निमिष। क्या कहते हैं? निमिष। 60 बार पल गिरे तो क्या होता है? निमिष। और आप शायद गलत लिखे हैं, एक मुहूर्त में 2 घड़ी हम बोले थे, 2 घड़ी, और एक घड़ी होता है 24 मिनट का। नहीं, एक घड़ी होता है 24 मिनट का, और 2 घड़ी का एक मुहूर्त, तो दुगुना कर दीजिए तब ना 48 मिनट हो गया। तो वही तुम कल बोले थे। हाँ, 48 निकलता है ना, तो एक मुहूर्त में 2 घड़ी, मतलब 2 घड़ी का एक मुहूर्त, एक घड़ी होता है 24 मिनट का। यहाँ देखिए सदगुरु महाराज जी लिखे हैं इसमें, निमेष के लिए लिखे हैं, आँख की पलक गिरने का नाम है लव। देखिए सदगुरु महाराज जी का लिखा हुआ है। और 60 लव का एक निमेष होता है, 60 लव। ये जो पलक गिरता है ना, ये पलक गिरने का नाम है लव, यहाँ लिखा हुआ है। पलक जो हमारा गिरता है, ऐसे देखिए गिरा एक बार, ये लव हो गया। ऐसे 60 बार गिरे, 60 बार गिरे उठे, ये हो गया एक निमिष। यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? निमिषम निमिषार्धम वा, एक निमिष या आधा निमिष। आधा निमिष मतलब 30 बार पल गिरे, आधा निमिष 30 बार, और एक निमिष मतलब 60 बार। भगवान कहते इतनी देर भी यदि कोई बैठ करके, भगवान कहते ध्यान करते हैं, यहाँ देखिए कितनी सुंदर बात भगवान कहते इतना करते हैं, तो भगवान कहते क्रतु कोटि सहस्रानाम ध्यान में को विशिष्यते। यदि कोई 30 पल गिरने के बराबर भी बैठ करके ध्यान करे, देखिए भगवान ऐसे योगेश्वर हैं, बैठ करके ध्यान करे, 30 पल गिरने के बराबर भी ध्यान करे। इधर कहते भगवान क्रतु कोटि सहस्रानाम, क्रतु मतलब यज्ञ, कोटि मतलब करोड़। किसी यज्ञ का भगवान ने नाम नहीं लिया है, यज्ञ का नाम शंकर भगवान ने लिया है। पढ़ेंगे आप, भगवान शंकर ने कहा है अश्वमेध सहस्रानी वाजपेय शतानी च असुषुम्ना ध्यान लेसस्य कलंग नारंती षोडशीम। वो तो लेसस शब्द का प्रयोग करते, लेस। शंकर भगवान कहते हैं कोई हजारों अश्वमेध यज्ञ कर दे, 100 वाजपेय यज्ञ करे, लेकिन लेस मात्र मतलब थोड़ी देर भी यदि कोई सुषुम्ना का ध्यान करे, इस ध्यान के 16वें भाग के बराबर वो नहीं है। यहाँ पर भगवान देख रहे क्या कहते, क्रतु कोटि सहस्रानाम, कृष्ण भगवान का वचन है ये। ऐसे भगवान झूठ बोलेंगे क्या? समझिए, भगवान कहते तब भी हजारों उस यज्ञ से ये आधा निमिष का ध्यान भी श्रेष्ठ है, ये ध्यान श्रेष्ठ है। अब पहले क्या भगवान कह रहे थे, तम ध्यायत पार्थम ईश्वरम, हे पार्थ ईश्वर का ध्यान करो। वहाँ भगवान कहते योगी बनो, गीता में चारों तरफ देखिए ध्यान 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 की बात है कि नहीं। अब ध्यान कौन ध्यान? एक आदमी कहा कि बाबा हम भी ध्यान करते हैं, तो मैंने कहा अच्छी बात है ध्यान करिए। तो मैंने कहा कितनी देर ध्यान करते हैं? कहा 1 घंटा। तो क्या सब करते हैं? कहा वो तो नहीं जानते हैं। तो हमने पूछा कि तब ऐसा ध्यान तो बिल्ली भी करती है, देखा आपने बिल्ली वो ध्यान करते? किस लिए ध्यान करती है? चूहा के लिए। ध्यान बगला भी करता है, किस लिए? मछली के लिए। और उसको मैंने कहा ध्यान आप भी करते, किस लिए? कहा दही चूरा के लिए। आप उधर बिहार जाएंगे ना, बिहार में एक मत है, नाम नहीं कहेंगे आपको, नाम कहने से किसी की प्रतिष्ठा का सवाल होता है। एक मत है, वो मत दही चूरा खाना को ही ध्यान कहता है, वही ध्यान उसका है। कहते चलो ध्यान करने। एक बार हमको भी निमंत्रण दिया, तब हम छोटे थे, अपने गांव में रहते थे, तो हमको भी निमंत्रण दिया, कहा कि आ जाना ध्यान है। तो उसमें हम दीक्षा ले चुके थे।
हम जब 8वां क्लास में थे तभी दीक्षा ले चुके थे, छोटे ही थे, तो वो कहते हैं आ जाना वहाँ ध्यान है। हमने कहा कब? कहा 12 बजे। तब झटका लगा, कहा आ जाना ध्यान है। अब फिर कहा था 5 मूर्ति का ध्यान है, ज़्यादा को मत लाना। हमने कहा हमारे सदगुरु महाराज तो कहते एक साथ सब बैठ के ध्यान करो, या तो सब सैकड़ों लोग बैठ करके ध्यान करते हैं, ये कहते 5 मूर्ति का ध्यान है। अब मूर्ति कहे तो मूर्ति दे, गुरु महाराज की मूर्ति का ध्यान हम लोग करते हैं, ये कहते 5 मूर्ति का ध्यान। पहली बार हमको निमंत्रण दिया था। वो एक मत है, नाम नहीं कहेंगे, बड़ा प्रतिष्ठित मत है, उनके लाखों में शिष्य हैं, जहाँ ये दुनिया में उनका शिष्य आपको अनुयायी मिल जाएगा। तो हम गए तैयार होकर के, तो हम एक अपना आसनी भी ले लिए। जब पहले दीक्षा देते थे ना तो कह देते एक अपना आसनी रखिएगा और आसनी पर बैठ करके तब ध्यान करिए। दीक्षा के टाइम में कहते थे, लोग रखते भी थे, हम लोग रखते थे आसनी, या तो कंबल की बना करके रखते थे, या फिर कोई नया कपड़ा रखते थे, या गमछी नया वाला साफ करके, आप पुराना भी हो तो उसको साफ करके उस पर बैठ के केवल ध्यान ही करें, वो रखते थे। तब ना हम कपड़ा अपना आसन लिए और चले गए, वो जहाँ वो बतलाए थे जगह वहाँ चले गए। वहाँ गए तो वहाँ कोई नहीं था, तो सोचे कि चलो हम अकेले, तो हम अकेले बैठ के ध्यान कर लेते हैं। तो हम 1 घंटा बैठ के अकेले वहाँ ध्यान की, उसके दरवाज़ा था, दरवाज़ा पर बैठ कर 1 घंटा हम ध्यान किए। तो जब तो ध्यान कर ही ले जाते हैं, तब वो कहता है सुनो सुनो। हम बोले हम जा रहे हैं। बोला क्यों ध्यान नहीं करेगा? बोले ध्यान तो कर लिए। कहा कब किया? कहा अभी तुरंत 1 घंटा पूरा हो गया मेरा। कह रहे नहीं ध्यान तभी शुरू नहीं हुआ, तुम कैसे कर लिया? शुरू तो हम न करेंगे ध्यान, अभी ठहरो। गजब का ध्यान है। तब देखे वहाँ और 4 आदमी उधर से आए, एक हम 5 हो गए। वो 5 को गोबर से लिपाई पोताई करके आसन बिछा करके और हम 5 को बैठा दिए। अब बैठा करके तब अगरबत्ती लाए, अब 5 को ऐसे अगरबत्ती दिखा रहा है। तो हम बोले ये कौन ध्यान हो रहा है? 5 को ऐसे अगरबत्ती दिखा रहा है। तो हम सोचे कि चलो अगरबत्ती दिखाया, और फिर बगल में अगरबत्ती गाड़ दिया, धरती में गाड़ करके फिर 5 थाली लाया, आगे रखा, उसमें चूरा दे रहा है। हम सोचते ध्यान करेगा कि खिलाएगा। और सब परोस दिया, चूरा दिया, दही दिया, चीनी जो सब देना था सब दे दिया। तब कहता अब ध्यान शुरू किया जाए। अब ध्यान, ये कौन ध्यान हुआ? देखिए कबीर साहब का वचन है, संत कबीर साहब की वाणी आप पढ़ेंगे ना। कबीर साहब कहते हैं सहज में ध्यान से पावे, पर शर्त लगा हुआ है, सहज में ध्यान से पावे और सुरती का खेल यही आवे। अपने भीतर में सूरत को कहाँ लगाना है, वृत्ति को कहाँ लगाना है, ये खेल जो सीख लिया है वही। तो भगवान ने अर्जुन को दीक्षा भी दी है, आपने सुना था ना, गीता का 6ठा अध्याय पढ़िए, वो दीक्षा की बात भगवान ने मानो दीक्षा बतलाया है। भगवान कहते कि अर्जुन सबसे बैठे सुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासनम आत्मन नातु श्रीतंग नाति नीचंग चैला जिन कुशोतरम। हे अर्जुन आसनी बिछाओ। आसनी में भगवान क्या कहते हैं? चैला जिन कुश, 3 का नाम लिए। चैल का अर्थ होता है कपड़ा, क्या होता है? और अजिन का अर्थ होता है कोई चर्म, जैसे मृग चर्म आदि। तो अर्जुन तो राजा थे ना, उनको सुना रहे भगवान। और कुश, कुश की चटे आपने सुना? तो भगवान कहते चैला जिन कुश, नीचे कुश बिछाइए, फिर मृग चर्म जो है वो, ऊपर से कपड़ा। वो तो अर्जुन को बोल रहे थे। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? गुरु महाराज जी कहते जो आसन आपके पास है, एक आसनी लेकिन रखिए, साफ कपड़ा रखिए। कंबल का है तो अति उत्तम, क्योंकि कंबल का की जो आसनी होती है ना, आप ही ना सुना रहे थे अभी, हमारे रमेश साहब सुना रहे थे, वो जो होता है ना वो करंट, आप जब ध्यान करेंगे तो करंट उत्पन्न होता है। बहुत देर तक बैठिएगा ना और ध्यान बने तो उसका प्रभाव पूरे शरीर में फैलता है। अगर ध्यान बने तब करंट एक पैदा होता है।
यदि आसन ढंग का बना हुआ तो वो धरती के लिए कहते हैं वो एक प्रतिरोधक का काम करता है, अवरोध पैदा करता है वो, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन हमारे सदगुरु महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, ये गरीब लोग, आप जिसके पास पैसा है ही नहीं, कहाँ से कंबल खरीद करके लाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, जो आसनी आपको सहजता से मिले वो ले लीजिए, अब पवित्र स्थान पर उसको बिछा लीजिए। हमारे सदगुरु महाराज तो कहते कहते यहाँ तक कह दिए, यदि आप बाबा जी हैं, फक्कर हैं, नागा हैं, तो पत्थर पर बैठ के से ध्यान करिए, करिए, पहले करेंगे तब ना। और जब ध्यान करेंगे ना, जब ध्यान बनने लग जाएगा तो सब स्थिति परिस्थिति का भी निर्माण होना शुरू हो जाएगा। सब पहले ध्यान करिए, तो यहाँ ध्यान करते नहीं है, पहले आसने जुटाने में लग जाते हैं, पहले आसनी ही चाहिए, वो ठीक है, लेकिन ध्यान करेंगे तब तो भगवान कहते हैं पहले आसन बिछा करके बैठिए, और बैठ करके फिर भगवान क्या कहते हैं, सुना आप पढ़ेंगे गीता का 6ठा अध्याय, दीक्षा भगवान दिए। हे भगवान कहते हैं समं काय शिरो गिरिवम धार्यं न चलम स्थिरः। भगवान कहते हैं शरीर को और धर, गर और मस्तक ये एक सिद्ध करके बैठो, भगवान कहते हैं। और देखिए भगवान और 2 शब्द का प्रयोग किए हैं, अचलम स्थिरः, है ना, धार्यं न चलम स्थिरः। अचल और स्थिर का अर्थ क्या होता है? एक ही अर्थ है दोनों का। अचल मतलब भी स्थिर हो जाना, और स्थिर मतलब भी स्थिर हो जाना, अचल हो जाना, वही भाव है ना। तो भगवान ने 2 बार क्यों कहा? पहला में कहने का भगवान का भाव ये है कि शरीर को स्थिर कर दीजिए, शरीर को स्थिर करके रखिए, ध्यान पर बैठे तो शरीर को स्थिर करके रखिए। और स्थिर करके किसका शरीर, कौन रख पाएंगे शरीर को स्थिर करके? जिनको कहीं दर्द उर्द नहीं होगा वही ना रख पाएंगे। और थोड़ी देर आप बैठे, घुटना में दर्द हो गया तब स्थिर रहेगा? हिला दीजिएगा ऐसे। थोड़ी देर तक बैठे, कमर में दर्द हो गया तब स्थिर होकर के बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। ये समय दर्द न हो, ये दर्द खत्म होना चाहिए। तो दर्द कैसे खत्म होगा? पेन किलर खाइएगा इसके लिए। ये दर्द कैसे खत्म होता है? ये दर्द कोई पेन किलर खाने से खत्म नहीं होता। ये दर्द कैसे खत्म होता है? अभ्यास करते करते। कैसे? अभ्यास। जो अभ्यास करते रहते हैं, अभ्यास करते करते धीरे धीरे दर्द अपने आप खत्म हो जाता है। फिर आप घंटों बैठेंगे, दर्द नहीं करेगा, एकदम सेट हो जाएगा। लेकिन घंटों बैठेंगे कैसे? वैसा शरीर को बना करके रखेंगे तब न। यदि शरीर को भोगी बना करके रखिएगा, इसको भोगी, भोगी समझ रहे हैं ना आप? अगर देह को भोगी बना दिए, भोगी का मतलब क्या? भोगी का मतलब इसको बढ़िया से बढ़िया पेट में भर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया अन्न दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया तेल साबुन लगा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा दे रहे हैं, रात दिन देह के पीछे पड़े हुए हैं, ये दो वो दो, ऐसा करो वैसा करो। अब इतना बकरी को देखे आप? बकरी को कभी बकरी का पेट भरता है? बकरी, यहाँ गाय है ना अपनी, अब जाके देखिए, गाय जब भरपेट खा लेती है ना, खाते खाते तो खाना छोड़ देती है। गाय को देखिएगा, जैसे गाय का पेट भरा वो खाना छोड़ देगी, अब बैठ करके जुगाली करती है। पाँच जुगाली, जो खाई है ना पहले, उसको धीरे धीरे निकाल लेगी, उसको फिर चबा चबा करके फिर अंदर करती है। गाय को देखिए, भैंस को देखिए। अब बकरी को देखें आप, बकरी का दोनों काम एक साथ होता है। बकरी खाती जाएगी, इधर से लौट खाती जाएगी, अब पीछे से भेनारी। भेनारी समझते हैं ना? गाय के मल को गोबर बोलते हैं, अब बकरी के मल को भेनारी बोलते हैं। अपने यहाँ लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? ये क्षेत्रीय भाषा हम लोगों की। बकरी जो बिष्ठा करे तो क्या बोलते हैं? भेनारी। कैसा होता भेनारी देखे आप? गोली की तरह, गोल 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 एकदम सूखा। वो उधर से इधर से खाएगी, उधर से भेनारी। क्या मशीन उसके भीतर फिट है। एक राजा के पास एक बकरी, घोषणा करवा दिया, इस बकरी का पेट जो भर देगा ना,
उसको हम अपनी बेटी से शादी करा देंगे और आधा राज दे देंगे। समझे घोषणा की बात? राजा की पुत्री से विवाह और आधा राज का मालिक बनेगा कौन? जो बकरी का पेट भर देगा। जी क्या बोले? हाँ, बकरी का पेट जो भर दे, हाँ, उसको हम अपनी पुत्री से शादी करवा देंगे और आधा राज उसको दे देंगे। अब तो वहाँ बकरी का पेट भरने वालों का लाइन लग गया। ये कौन बड़ी बात है? बकरी का पेट है ही कितना बड़ा, इसको खिला देंगे पेट भर जाएगा। लाइन लग गया लोगों का। और आ जाइए आगे, हमारे ओम प्रकाश बाबू आए हुए, लाइन लग गया लोगों का। अब ऐसा हुआ, अब कितने गरीब लोग रहते हैं ना, कहा कि चलो अब तो हम अब अमीर हो जाएंगे, अब राजा बन जाएंगे, आधा राज मिलेगा, कम बात है, आधा राज मिलेगा और राजकुमारी से विवाह, राजा का जमाई हम बन जाएंगे। आखिर सब कितने कितने लोग आए, सब पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो गए, कुर्सी दे दी, पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो गए। और आगे में एक बड़ा गरीब बेचारा, वो गरीब आदमी आगे में खड़े हुए, कहा कि राजा साहब हम बड़े गरीब हैं, हमको दीजिए बकरी का, हम पेट भर देंगे, हमको दे दीजिए बकरी। कहा भर देगा पेट? कहा हाँ। कहा कि ठीक है ले जाओ बकरी। बकरी ले गया। बेचारा गरीब आदमी दिन भर खेतों में हरी हरी घास चुगवाया, उसको खूब खिलवा दिया, पूरा पेट पीठ बराबर। उसको कहते कि अगर में टिमे टिम, क्या बोलते हैं देहात में, बोलते टिमे टिम, पेट पीठ जब बराबर हो जाए ना खा के, बोलते टिमे टिम हो गया, ये मतलब पूरा भर गया पेट। उसको ले गया पूरा भरपेट खिला के राजा के पास, बोले ले आओ मेरे पास, ये तो मगन है, अब तो इसका पेट भर ही गया, अब कल मंडप सजेगा, मेरा विवाह होगा, अब तो हम राजा साहब के जमाई बन जाएंगे और आधा राज का मालिक हम बन जाएंगे। कल ले आओ मेरे पास। बकरी को जैसे वहाँ ले गया, बस हरी हरी घास मंगवाया, ऐसे दिया बकरी के सामने, बकरी लपालप खाने लग गई। कहा कि देखो अगर पेट भरता तो खाती, तुम फेल, जाओ। बेचारा सिर धुन लिया, दिन भर की मेहनत बेकार व्यर्थ चली गई। उधर से दूसरा कहा था कि राजा साहब हमको मौका दिया जाए। बोले ठीक है ले जाओ। वो भी ले गया, पहले तो घास भरपेट खिला दिया, और फिर मकई का दाना, गेहूं का दाना, जो जो दाना उसके घर में जौ आदि सब उसको खिलाया, और खिला करके सब कुछ बढ़िया से और बढ़िया, वो तो केवल घास दिया था ना, ये अन्न खिला करके अनाज। और तब राजा के पास लाया, राजा सबसे कहते लीजिए इसका पेट मैंने भर दिया। और ठीक है ले और सामने फिर दिया घास, फिर लपालप खाने लग गई। कहा तुम भी फेल जाओ। अब वो भी बेचारा सिर धोना। ऐसे क्रम क्रम से कई लोग आए पर सब असफल। एक महात्मा जी रहते थे उसी राज्य में, महात्मा ने भी घोषणा सुनी। महात्मा ने कहा कि राजा सबको खा मखा परेशान कर रहा है। अब महात्मा लोग ऐसे बन जाते हैं, सब थाके वो सब करी कर्म गुसाई, जो सब कर्म करके थक जाते वो सफल महात्मा बनते हैं। जो अधूरे में बनते हैं ना वो फिर उधर फिसल जाते हैं। वो जो सब कुछ करके थक जाते हैं, सब बेलना बेल, लोग कहते हैं ना सब बेलना बेल दिए हम, लोग कहते हैं ना, हाँ वो महात्मा बनते हैं। इसलिए महात्मा बड़े चतुर होते हैं। महात्मा को पता चला तो महात्मा भी अपना ज्वाला कमंडल जो उनके पास था सब लिए गए राजा के दरबार में। अब सब देखा तो बाबा गिरवा कपड़ा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, चिंटा, कमंडल, ये 1.5 हड्डी का लक कर रहा है, ये आ गया यहाँ बकरी का पेट भरने, ये भी जमाई बनना चाहता राजा का लगता है। बाबा गए वहाँ का गए, सुन राजा हम हैं फकीर साधु, तो हम तो शादी करेंगे नहीं, यह पक्का है कि हम आपकी पुत्री से शादी नहीं करेंगे, लेकिन हम बकरी का पेट भर देंगे, हम इसकी गारंटी देते हैं। अब दीजिए बकरी हमको। वो ले लिया बकरी और चले गए अपनी झोपड़ी में। झोपड़ी में बकरी को खुट्टा में किल्ला ठोक के, खूंटा को उधर क्या बोलते किल्ला, किल्ला ठोक करके बकरी को रस्सी में बांध दिए। अब बांध करके लाए हरी घास और दिए बकरी के सामने से,
एक हाथ में लिए डंडा, जैसे बकरी ऐसे मुंह बढ़ाया आगे घास खाने, दिया डंडा, पीछे हटी बकरी, फिर दिया घास, फिर बढ़ाया मुंह, फिर दिया डंडा। अब पहले तो खिला दिए, पहले भरपेट खिला करके ये अभ्यास प्रैक्टिस उसको कराया। सुबह से शाम तक ये प्रैक्टिस कराते कराते बकरी को हो गया विश्वास कि घास के पीछे में डंडा है। हम जैसे घास खाने के लिए मुख बढ़ाते उधर से डंडा निकलता है। इसका मतलब बकरी का अकल काम कर गया कि घास के पीछे में ही डंडा है। जब शाम हो गए तब जो बाबा ऐसे घास दिया बकरी को खाने के लिए, अब बकरी अपना मुंडी ऐसे घुमाती, समझ गया ये घास नहीं है, घास के पीछे डंडा है, वही लग रहा है। अब वो बकरी को घास देता, बकरी अपना मुंडी ऐसे घुमावे। अब पहले तो खिला दिया ही था, पेट पीट तो बराबर है ही है। ले गया राजा के पास, कहा लो राजन भर दिया पेट। कहा कि बबो सीधे लगता है, ये अपना भजन ध्यान छोड़ करके इस चक्कर में पड़ गए। कहा देख लो चेक करो। लिया बकरी को और दिया हरी घास। अब हरी घास तो बकरी को तो पता है ना, शिक्षा उसको मिल चुकी है। अब जैसे राजा ऐसे हरी घास दिया तो बकरी मुंडी ऐसे घुमाती। राजा को आश्चर्य हो गया, अरे आज बकरी का पेट भर गया। अब तो आश्चर्यचकित, ये कैसे संभव है। कहा कि ठीक है महाराज, अब राज भी ले लीजिए आधा राज, और ये मेरी पुत्री से विवाह भी कर लीजिए। कहा न हम विवाह करेंगे न तुम्हारा हम राज लेंगे, लेकिन गरीबों को परेशान मत करो। ये बकरी का पेट कभी भरता है? बकरी का पेट कभी नहीं भरता। तो बकरी छाप बन करके रहेंगे तो देह भोगी बन जाएगा हमारा, समझ रहे? थोड़ा सा ये मिला वो खा लिए, थोड़ा सा वो मिला वो खा लिए, थोड़ा सा वो मिला वो खा लिए। और जैसे बाजार घूमने के लिए गए, कहीं देखे गुपचुप, छोड़ते हैं लोग, थोड़ा गुपचुप खा लिए, थोड़ा गोलगप्पा खा लिए, थोड़ा समोसा खा लिए, क्या क्या लोग खाते रहते, बकरी छाप बन जाते हैं। उसी का शरीर भोगी बन जाता है। वो भोगी देह से फिर भजन नहीं होता, भोगी शरीर से आसन नहीं जमेगा। जिनका, इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते खान पान को प्रथम संहारो। खान पान जिनका संभला हुआ है एकदम, सूरदास जी महाराज कहते हैं आसन दृढ़ आहार दृढ़ अब भजन नेम दृढ़ होए। जिनका आसन, आसन किनका दृढ़ होगा? आसन दृढ़ किनका? उन्हीं का होगा जिसका आहार दृढ़ हो जाता है। हमको यही खाना है, इसी तरह का हमको भोजन चाहिए, हमको इसी को खा करके अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखना है। फिर आप देखेंगे जिसका भोजन ठीक है ना, उसको न कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और न उसको और कोई बीमारी होगी, न उसका लीवर खराब होगा, न उसकी अतरी खराब होगी, न उसका हार्ट खराब, कुछ खराब उनका नहीं होगा, सब कुछ उनका फ्रेश। तो सबकी जड़ क्या है? आहार है। इसलिए भगवान वहाँ दीक्षा में अर्जुन को बताए कि सबसे पहले तो बैठो, बैठो सम आसन आसीना, और धरकर मस्तक को सीधा करके बैठो और तब ध्यान करो। जिसके लिए भगवान कहते क्रतु कोटि सहस्रानाम ध्यान मेकम विशिष्यतो। भगवान कहते करोड़ों हजारों कोई यज्ञ कर लेना हे अर्जुन, हजारों यज्ञ से भी बड़ा है आधा निमिष का ध्यान। कल्पना करिए, पहले भगवान को संतोष नहीं हुआ, जब भगवान ने कहा कि तम ध्यायेत पार्थमीश्वरम, ये भगवान ने कहा। फिर भगवान ने कहा दिशश्चानवलोकयन स्वर्णसागर कृत्य क्षण, किसी भी दिशाओं को नहीं देखता अपने नासागर में देखो। ये सब भगवान बताए, लेकिन ये सब करने का महत्व क्या है वो अंतिम में भगवान ने कह दिया, निमिषम निमिषार्धम वा। समझ रहे बात? एक बात और देखिए, आपने सुना ध्यान से, अब बस खत्म कर रहे हैं। एक बात और आपने सुना, भगवान ने पहले थोड़ा खंडन किया। किसका किसका खंडन किया भगवान ने? भगवान ने सबसे पहले खंडन कर दिया तीर्थ का। सुना आपने? तीर्थानी त्वय रूपानी देवान पाषाण मृण्मयान योगिनो न प्रपद्यन्ते आत्म ध्यान परायण। भगवान ने कहा था कि सुनो अर्जुन, तीर्थ भी बेकार है। कहने का भाव भगवान का देखिए। हालांकि भगवान कहते तीर्थ में क्या है? तोय, तोय का मतलब क्या हुआ?
भगवान कहते तीर्थानी तोय रूपानी, तीर्थ में पानी है और क्या है, तीर्थ में पानी है। और फिर भगवान का जो मंदिर में जो जाते हैं ना, देवता के मंदिर में जो जाते हैं, तो भगवान कहते वो क्या है, भगवान कहते देवान पाषाण मृण्मयान, अरे वो तो पत्थर है। अब देखिए अगर हम ये बात बोल दें तो लोग कितना गुस्साएगा। भगवान अपने मुख से बोल रहे, श्री मुख से बोल रहे भगवान। यहाँ तो भगवान इतने कहते हैं, गीता को पढ़िए, गीता में भगवान कहते कामस्तेस्त हृतक ज्ञान प्रपद्यन्ते देवता। कैसे है, कामस्तेस्त हृतक ज्ञान प्रपद्यन्ते देवता तम तम तथा नियममास्थाय प्रकृत्या नेता स्वया। ऐसा ही है कुछ। भगवान कहते हैं करे अर्जुन तुम्हारे भीतर इतनी कामनाएं हैं, अब धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाओ, विद्या चाहिए तो सरस्वती के पास जाओ, स्वास्थ्य चाहिए तो अश्विनी कुमार के पास जाओ। इसका तो बड़ा लिस्ट है, भागवत में दिया हुआ, आप पढ़ेंगे। भगवान कहते कहाँ कहाँ तुम जाओगे। वहाँ पर भगवान कहते कि देखो इन सभी देवी देवताओं से जो तुमको मिलेगा ना, वो हमसे तुमको अकेले मिल जाएगा, हमारा ही भजन करो। कितना खोल के देखिए, भगवान कहते मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मय्यव मन आधत स मयि बुद्धि में निवेशय निवससी मय्यव अतौर्ध्वम न संशयम। मन को भी मुझ में ही लगा, बुद्धि को भी मुझ में ही लगा, और जो तुमको सभी देवी देवताओं से मिलेगा ना, वो तुमको अकेले मुझसे मिल जाएगा। और सुनो अर्जुन, ये देवी देवताओं के माध्यम से भी यदि कुछ मिलेगा ना, तो वहाँ भी देने वाला मैं ही होऊंगा। अब तुम सोचो तुमको बाईपास लेना है कि डायरेक्ट कि घूम करके कैसे तुमको क्या करना है। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं देवी देव समस्त, हवाली में देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करें निवास। गुरु महाराज से ही सब कुछ मिल जाएगा, काहे भटक रहे हैं, बोलिए प्रेम से। वहीं रहिए ना, सब कुछ वहीं से मिल जाएगा। इसीलिए अंतिम में गुरु महाराज जी कह देते हैं मैं ही को आन नहीं सूझा। अब फकत एक शब्द है, फकत। क्या क्या शब्द का प्रयोग सदगुरु महाराज जी किए समझाने के लिए। फकत गुरु ही आधारा है। फकत मतलब केवल, बस। उधर लगा दे पहले क्या, आन, मैं ही को आन नहीं, तब भी नहीं समझे तब फकत समझ लीजिए। कितना एकदम खोल खोल करके कह रहे हैं। भगवान कहते बस सब हम ही से मिल जाएगा। गुरु महाराज जी कहते यहीं से सब मिलेगा, दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, एक को पकड़ लीजिए बस। आप मान लीजिए एक बार क्या हुआ, ट्रेन में सफ़र करते हैं ना, तो स्लीपर बोगी, उसमें बर्थ होता है ना, नीचे बीच में फिर ऊपर। एक भिखारी उधर से भीख मांगता हुआ चला रहा था। बाबू कुछ दे दो, बाबू अंधा था बेचारा, बाबू कुछ दे दो, बाबू कुछ दे दो। तो नीचे बर्थ वाले और बीच वाले कुछ नहीं दिया, और जो ऊपर में था उसको कहा कि चलो बेचारा सूरदास अंधा है, मांग रहा है, कुछ दे देना चाहिए ऊपर। अब वो ऊपर में जो है उसका हाथ नीचे तक आ नहीं रहा है। क्यों ना आ रहा है, क्योंकि सूरदास इनको न दिख रहा, नहीं अपना हाथ बढ़ा पा रहा है। समझ रहे बात। यदि ये अपना हाथ बढ़ा देता तो ऊपर के बर्थ वाला दे देता, वहीं चल ले ले। लेकिन वो ऊपर वाले के साथ क्या समस्या है कि वो वहाँ से इनको दे ही नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, जो बीच में था ना बर्थ वाला, उसको कहते भाई साहब ये लीजिए रुपया, उस सूरदास को दे दीजिए। तो बीच वाला जो था ना वो रुपया लिया और सूरदास को कहते लो। तो सूरदास कहते धन्यवाद बाबूजी। तो वो बीच वाला कहता अरे धन्यवाद मेरा मत करो, ये देने वाला ऊपर वाला है, ऊपर वाले को धन्यवाद करो। ये तो मैं निमित्त बना, देने वाला तो ऊपर में है। मतलब वही भगवान कहते यदि कोई तुमको कुछ देता भी है ना, तो ये मत समझो कि वो दे रहा है, उनके थ्रू मैं दे रहा हूँ। अब तुम निर्णय करो उनके थ्रू तुम लेना चाहते हो कि डायरेक्ट तुम मुझसे लेना चाहते हो, ये निर्णय करो। वही भगवान कहते तीर्थ में क्या है, क्यों जाओगे भटकने, तीर्थानी तोय रूपानी, पानी है वहाँ, और क्या है। अब पानी भी है भगवान। एक बार हम गए मथुरा में जमुना जी बहती है ना, तो शाम के समय सोचे कि चलते हम भी थोड़ा घूमते हैं।
और देखेंगे, तीर्थ स्थल है। तो हम बहुत दिन रहे उधर, वृंदावन से मैं बहुत दिन रहे, भटके हैं, बहुत भटके हैं, आप विश्वास करिएगा। हम बहुत भटके उधर, जमुना जी के किनारे हम बहुत दिन रहे हैं, भीख मांग के खाए हैं उधर। एक टाइम भीख मांग के खा लेते थे और दिन भर जमुना जी के किनारे बैठे रहते थे, परे रहते थे। और मेरे बगल में इधर मोर होता था, मोर इधर नाच रहा, बैठा दाना चुगता रहता था, इधर नीलगाय रहती थी, बड़ा आनंद आता था। कितना दिन तक ऐसा टाइम बिताया उधर, हम बहुत घूमे। तो शाम का समय तब मथुरा में चले गए थे, मथुरा में भगवान की जन्मभूमि मथुरा ही है ना, कंस का कारागार। तो मथुरा गए, तो शाम के समय वहाँ सोचे कि चलते जमुना जी जरा घूम फिर लेते हैं, देख भी लेंगे, घूमना भी हो जाएगा। तो वहाँ जब हम गए ना जमुना जी के किनारे, तो इतने श्रद्धालु लोग वहाँ, बड़े प्रेमी भावुक लोग आते, श्रद्धालु लोग वहाँ आते। वो जमुना जी के किनारे बैठे और चुल्लू में पानी भरे, गटागट पी जाए। सोचे कि हम भी जरा पी ही लेते हैं, क्या लगा। हम भी उठाए, तो ऐसे तो पी जो रहते ना, बस नज़र गई मेरी, जैसे नज़र गई कुआं में, चुल्लू वाला पानी में, एकदम कीड़ा खदबद खदबद कर रहा है, कीड़ा खदबदा रहा है, समझिए। पानी ही तो है ना। अब पानी वहाँ बहा जो ठीक नहीं था, उस वक्त पता नहीं कैसा है, तब बहा जो ठीक नहीं था ना, पानी का सड़ गया था किनारे वाला पानी, और कीड़ा खदबद कर रहा, छोटा छोटा बारीक बारीक कीड़ा, जल्दी दिखता नहीं। और लोग श्रद्धा से पी रहा है। श्रद्धा को प्रणाम है, श्रद्धा को नमन है, लेकिन हमारी श्रद्धा अंधी नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो भजन कैसे करिएगा, है ना। तो भगवान कहते रहे क्या है, तीर्थानी तोय रूपानी। और जहाँ देवी देवता की बात करते, कभी देवी देवता को देखा है। और अर्जुन जानते, अर्जुन भगवान इंद्र के पुत्र ही हैं। इंद्र का पुत्र कौन है? अर्जुन। अर्जुन के पिताजी कौन है? इंद्र है। इंद्र के द्वारा जन्म लिया है ये अर्जुन, कुंती माँ के उदर से, जानते हैं ना आप। तो इंद्र इनके पिताजी हैं। इंद्र की मूर्ति कहीं देखे हैं आज तक? है कहीं? इंद्र की मूर्ति कहीं नहीं है। जो कुछ मूर्ति है भी, तो भगवान कहते पाषाण मृणमयान। पाषाण कहते पत्थर को, मृण कहते मिट्टी को। भगवान कहते रहे वो मिट्टी और पत्थर है। देखिए कैसे खंडन कर रहे। अगर ये बात हम सीधे कह दें ना भी, तो गोड्डा में जीना मुश्किल हो जाएगा। सब सत्संगी यहाँ पर नहीं न है, अरे गुरुनंदन बाबा ऐसे, लेकिन हम लोग मर्यादा निभाते हैं। एक बार तो गुरु महाराज जी के लिए हल्ला हुआ कि ये मूर्ति उर्ति को नहीं मानते हैं। तो गुरु महाराज जी से पूछ भी लिया कि आप मानते हैं? मैंने पहले भी सुना था ना। तब गुरु महाराज ने कहा था हाँ जी, मैं मानता भी हूँ और नहीं भी मानता हूँ। तो दो बात कैसे? तब गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की थी, मैं मूर्ति को मानता हूँ ध्यान करने के लिए। किस लिए? बस इतना ही संबंध है, ध्यान करने के लिए मानता हूँ। लेकिन वहाँ तो भगवान सामने खड़े थे, तो मूर्ति की जरूरत थी वहाँ, इसलिए भगवान खंडन कर देते। देवान पाषाण मृणमयान, इसलिए खंडन कर रहे, वहाँ सामने खड़े हैं। जब हमारे सदगुरु महाराज जी थे तब मूर्ति लगती थी क्या? बस गुरु महाराज जी कह देते थे गुरु का ध्यान करो, मेरा ध्यान करो, सीधे कह देते थे गुरु महाराज जी, एकदम साक्षात विराजमान होते थे, तब मूर्ति नहीं लगती थी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, कहते मत करो उधर, मत, एकदम खंडन कर रहे हैं भगवान। देवान पाषाण मृणमयान, अरे वो पत्थर और मिट्टी क्या जा रहे उधर? जब प्रत्यक्ष में तुम्हारे सामने हम हैं ही, तो मेरा ना ध्यान करोगे? मेरा ध्यान करो। भगवान ने खंडन किया है। और वास्तव में जब संत सदगुरु सामने हो तो उनसे बराबर बढ़िया क्या हो सकता है? लेकिन हम लोग उतने संस्कारी नहीं थे, तब गुरु महाराज जी के सामने नहीं थे, तो अब क्या करते हैं? अब उन्हीं की मूर्ति लगा करके, चित्र लगा करके ध्यान करते हैं। मीरा नहीं थी द्वापर में, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के सामने भजन नहीं कर सकी। अब कल युग में तो मीराबाई की मूर्ति रख रही हैं, उसका भी खंडन नहीं है। अब उसको भगवान ने आगे बोल दिया, भगवान ने वह बात भी आगे कह दी। भगवान ने कहा, आपने सुना पाठ में, अग्निर देवो द्विजाति नाम मुनि नाम हृदय दैवतम अप्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शिना। भगवान ने कहा कि सुनो,
प्रतिमा का भी भगवान ने पूरा खंडन नहीं किया। पहले तो कह दे रहे मैं तुम्हारे सामने मेरा ध्यान करो, ये प्रतिमा में क्या है। फिर भगवान कह देते प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम। प्रतिमा भी चाहिए जिनकी बुद्धि स्वल्प है अथवा जिनका संस्कार उतना बढ़िया नहीं, किसी महापुरुष के सामने वो नहीं रहे, तो ऐसे जो कोई है जो अंधकार में रहता है, अंधकार में जिसका वास है, आंख बंद करते क्या दिखता है? अंधकार। इसी को बोलते मूढ़। अब मूढ़ के लिए सब देवता मान्य हैं। मैंने पहले भी कहा था ना, तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ आत्मा। मूढ़, इसकी ज़रूरत है उसमें। तो भगवान कहते हैं जो ऐसे लोग हैं उनके लिए प्रतिमा भी ठीक है। अब हम लोग के लिए तो प्रतिमा ही न है। तब तो गुरु महाराज जी के सामने उतना ध्यान किए नहीं थे नहीं। अब तो उन्हीं की प्रतिमा को देख करके हम लोग ध्यान करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं बस तुम मेरा ध्यान करो। ये इसको कहते हैं मानस ध्यान। क्या कहते हैं? मन से ध्यान करना है। पहले मन से जप करना, फिर मन से ध्यान करना है। और भगवान खोल करके आप पढ़ेंगे ना भागवत, वहाँ भगवान और खोल करके थोड़ा कहते हैं इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन मनः बुद्धिया सारथिना धीरः परा नयनमयी सर्वतः। भगवान कहते हे अर्जुन, बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से मन रूपी लगाम डाल करके इंद्रियों को अपने बस में करके और सर्वांग युक्त मेरा ध्यान करो। ऐसा भगवान बोल रहे, सर्वांग युक्त मेरा ध्यान करो, मतलब मेरे पैर से लेकर के सर तक सर्वांग का ध्यान करो। और फिर ध्यान करते करते भगवान कहते हैं तत्र लब्ध पदम चित्तम आकृष्य एकत्र धारयेत। फिर सब जगह से हटा करके एक जगह पर टिकाओ। कहाँ पर? भगवान कहते मेरे मुखारबिंद में टिकाओ। इस तरह से ध्यान की विधि बतलाते भगवान। और जब वहाँ भी मन स्थिर हो जाए तो वहाँ से भी हटा करके, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले जप कर लेते हैं। थोड़ी देर बैठे पहले जो गुरु हम लोगों का मंत्र है वो जप कर लेते हैं, और जप करके थोड़ी देर के बाद फिर गुरु महाराज का ध्यान करते। ध्यान करने की जो विधा है, जैसे दीक्षा में बता उस तरह से ध्यान कर लेते हैं। अब वही देखिए भगवान भी कह रहे हैं, और ध्यान करके तब क्या करते हैं, उनको प्रणाम करके मन से, ऐसे हाथ नहीं जोड़ना होता, हाथ तो ऐसे ही रखा है पैर से, उनको मन से प्रणाम करके तब छोड़ देते। फिर क्या करते हैं, दो नयन नासा दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, है ना। वही भगवान कहते हैं यही है, किसी भी दिशाओं को नहीं देखता हुआ नासाग्र में देखना, यही काम करना है। भगवान कहते ये काम अगर कोई आधा निमिष भी करता है, आधा निमिष मतलब 30 पल, ये 30 बार गिरे उठे, इतना टाइम भी करते हैं, ये ध्यान, कौन ध्यान? नासाग्र ध्यान। ये अपने से कोई नहीं कर पाते, इसके लिए दीक्षा की विधि है। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है संभव, समझ लो किसी संत से। संत दीक्षा में बतला देते हैं। यहाँ लोग बहुत कह रहे थे कि बाबा दीक्षा दीक्षा दीक्षा, तो हमने सोमवार को दीक्षा का समय रखा है। कई लोग आए, कल भी आए थे कि दीक्षा कब दीजिएगा, तो कुछ तो पहले ले चुके लोग, अब जो लेने वाले होंगे तो सोमवार 13 तारीख पड़ता है, याद रखिएगा। तो ये सब दीक्षा की बातें हैं। एक हमारी माता जी हैं, आशा माता जी, ये कह रही थी बाबा बैठते तो हैं लेकिन अब कैसे दृष्टि को ऐसे लगावे, ऐसे कैसे सब दीक्षा की बात है। हमारे ओम प्रकाश हो गए थे ना महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज के पास, तो इनको कहा था उन्होंने, एक बात बताइए, रेल की पटरी तो सीधी चलती है, ऐसे दृष्टिधार सीधी चलती है, तो मिलेगी कैसे, है ना। यही है गुरु दीक्षा की बात, इसी का भेद बतलाते खोल करके। अब वहाँ पर भगवान ने अर्जुन को बतला दिया, और तब बता करके भगवान कहते इसको करो। अगर ये क्रिया तुम आधा निमेष भी ठीक ठीक कर सको, लेकिन बड़ा कठिन है। आँख जैसे बंद करते हैं ना, तो आँख बंद करते लगता है पता नहीं दिमाग हो रहा, किधर दृष्टि लगावे, किधर क्या करे, एकदम दिमाग होचपोच हो जाता है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं, आप थोड़ा धैर्य से करना इसमें होता है। शाम में हम अपने रूम में थे, लेटे हुए थे, हमारे विनोद बाबू आते जप करते। कितने बजे करते हैं आप? ये 7-8 जप करते हैं। इनका नियम है कि हमसे मिले बिना कभी नहीं जाते। रोज़ आते हैं, पहले जब 1 घंटा कर लेंगे, अब फिर जाएंगे। हम क्या करते, छिटकिनी लगा देते भीतर से, एक खटर खुलवा के छोड़ते हैं। तो शाम में कल गए ना,
कहा बाबा कुछ सूझता कहाँ है? तो हम बोले हमको तो सब कुछ सूझ रहा है आपको क्यों नहीं सूझ रहा है? कहा हमको तो कुछ नहीं सूझ रहा है। तो हम बोले बल्ब तो यहाँ है नहीं, लेकिन हमको सब कुछ सूझ रहा है। तो हम बोले आप भी थोड़ी देर स्थिर रहिए तो आपको भी सूझेगा, आप भी थोड़ी देर तक स्थिर रहिए रूम में। एक बार तो ऐसी घटना घटी, एक जगह गए ना किसी के घर में, हम नहीं गए थे, कोई महात्मा गए थे, तो उनका जो शौचालय था ना, ऐसी जगह पर शौचालय बना हुआ, चारों तरफ से दीवार, ऊपर से छत, और एकदम कोना में उसका शौचालय, एकदम अंदर, और छोटा सा शौचालय। और संजोग उस समय बिजली नहीं थी और दिन में भी अंधेरा वहाँ लगता था। और संजोग उसमें बिजली चली गई। अब बाबा को जाना था शौच, तो किधर है शौचालय? तो है उधर एकदम दूर में कोना में, कोंटा, उसको कोंटा कहते हैं ना, बोले वहाँ कोंटा में वहाँ। तब बाबा गए, वहाँ गए, अंदर जब घुसे, जैसे वो फाटक लगाए न, तो ऐसी जगह थी वो, वहाँ पर हाथ भी नहीं दिखने लगा, इतना घोर अंधकार हो गया वह। बाबा तुरंत निकल गए बाहर। घर वाले से कहता है अरे यहाँ तक कुछ दिखता ही नहीं है। कहा कि ठीक है हम टॉर्च लेकर के आ रहे हैं। अब टॉर्च भी नहीं मिल रहा संजोग से, अब ना टॉर्च मिल रहा है, न उधर रोशनी, बिजली भी चली गई। अब बाबा को लगा है प्रेशर, अब बाबा का हवा निकल रहा है, परेशान अब क्या करें? तब वो घर वाला कहा था बाबा एक काम करिए, देखिए टॉर्च पे भी नहीं मिल रहा है, अब बल्ब भी, रोशनी भी पता नहीं, लाइट चली गई भी, संजोग देखिए। बाबा आप थोड़ी देर तक अंदर बंद होकर के रहिए, थोड़ी देर, 2 मिनट बस, आपको दिखने लग जाएगा। तब वो बेचारे गए, तो किवाड़ लगा करके 2 मिनट तक थोड़ा ऐसे रहे। अब कोई उपाय तो था नहीं। तो देखा धीरे धीरे, अरे इधर नल दिख रहा है, फिर देखता इधर वो जग दिख रहा है ना। तब धीरे धीरे दिखने लगा, तब आराम से बैठ करके वो लेट्रिन किए, पंच लेके फिर बाहर हो गए। और तुरंत वो क्या करते पड़े, तुरंत अंदर जाए फिर निकले, अंदर जाए निकले, तो ऐसे में दिखेगा। बाहर की रोशनी का प्रभाव चंदिया जाती थी यहाँ का, फिर जैसे अंदर जाता फिर अंदर दिखे ही नहीं। कहा कि बाबा 2 मिनट आप स्थिर होकर रहिए पहले अंदर, आप कल्पना करिए। जब शौचालय भी 2 मिनट स्थिर हुए बिना नहीं दिखता है, तो भीतर में दिख जाएगा आप सोचिए 1 घंटा में क्या चाहते हैं आप? 1 घंटा ये तो एक तकाजा है, अभ्यास बने, घंटों बैठना पड़ता है। आप पढ़िए, हमारे गुरु महाराज ने सत्संग जो कि 4थे भाग में लिख देने की कृपा की है कि किसी भी आसन से देर तक बैठना चाहिए। एक महापुरुष कहते हैं कम से कम 3 घंटा, तब कुछ दिखता है अंदर। अभी तो अभ्यास चल रहा है। भगवान कहते दिखने का अभ्यास हो जाए, और जब दिखे तो आधा निमिष भी यदि दिख गया ठीक ठीक, तो भगवान कहते क्रतु कोटि सहस्राणाम, करोड़ों जग से भी, वो हजारों जग से भी विशेष हो गया वो, समझिए, है ना। कहने सुनने की बहुत बात है, आपका भंडारा ठंडा हो जाएगा। अब फिर शाम में सुनिएगा। यहीं पर विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।